अब आपका मैंने बताया कि नेपोलियन फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आपका नेपोलियन में ये खत्म हो जाता है। तो नेपोलियन अगर हम देखें, द रूल्स ऑफ नेपोलियन, नेपोलियन बिकम मोनार्क ऑफ फ्रांस 1799 में। आपको अगर याद हो द डायरेक्टरी रूल, मैक्सिमिलियन रॉबिस्फेयर जाने के बाद एक डायरेक्टरी रूल था जिसमें 5 मेंबर थे। 5 मेंबर से में से एक क्या था आपका, नेपोलियन बोनापार्ट था। नेपोलियन बोनापार्ट को सब लोग इसलिए थोड़ा बहुत मानते थे क्योंकि उसने फ्रांस ने जितने कुछ जो भी वॉर लड़े थे उसमें उसने क्या करवाई थी, जीत, विक्ट्री दिलवाई थी। ठीक है, तो नेपोलियन को पसंद करते थे फ्रांस के लोग। तो नेपोलियन बिकम मोनार्क ऑफ फ्रांस। तो 1799 में तो उसने कि हाँ कि चलो मैं करूंगा, मैं रूल करूंगा, लेकिन उसको एम्परर नहीं बोला था उसने, क्योंकि एम्परर फिर वही मोनार्की वाली बात हो जाती है। लेकिन फिर उसने 1804 में अपना रंग दिखा दिया। 1804 में उसने खुद को एज अ एम्पायर घोषित कर दिया कि मैं फ्रांस का क्या हूँ, एम्पायर हूँ। ऑक्यूपाइड लार्ज टेरिटरी इन यूरोप, मैंने बताया ना कि लार्ज टेरिटरी वो चाहता था कि यूरोप को पूरे कंक्वायर करना चाहता था। ब्रॉक्ड एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस विच वर नेशनल एंड इफिशिएंट। ठीक है, वो बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस करना चाहता था जो इफिशिएंट और रैशनल तरीके से वहां पर हो जाए। ही डिमोलिश द फ्यूडल एंड मैनोरियल सिस्टम, ब्रिंग रेशनल चेंजेस द लाइफ ऑफ कॉमन मैन। जो पीजेंट्री क्लास थी, बहुत ज्यादा टैक्स देने पड़ते थे, तो उसने ये काम अच्छा करा कि इसने डिमोलिश कर दिया, खत्म कर दिया जो फ्यूडल सिस्टम, जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, जमींदार जो होते थे, उनको क्या देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था पीजेंट्री क्लास को। और मैनोरियल सिस्टम जो था, जैसे आपका फ्यूडल सिस्टम था वैसे मैनोरियल सिस्टम बहुत ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता था। ठीक है, तो उन सबको क्या कर दिया गया, जो कॉमन मैन की लाइफ को उसने क्या करा, चेंज करा, तो उसने अच्छे काम भी करे। अब अगर हम पूरे फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करते तो द नेपोलियनिक कोड, द कोड ऑफ नेपोलियन, या इसको द कोड ऑफ 1804 भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपको नेपोलियन की फोटो दी गई है, इसने कोड निकाला। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, इस पे शॉर्ट नोट लिखने को आता ही आता है। तो क्या पॉइंट से ध्यान से समझिएगा, डिड अवे विथ ऑल प्रिविलेज ऑन बर्थ। ठीक है, उसने जितने भी प्रिविलेज थे बेस्ड ऑन, मतलब कि जैसे बोलते हैं ना राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो उसने बोला नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो बर्थ के बेसिस पे प्रिविलेज नहीं मिलेगा कि अगर कोई बड़ी पोस्ट पे है तो उसका अगर बेटा या बेटी होगी तो उसी को वो पोस्ट दी जाएगी, नहीं। उसने बोला कि बर्थ के बेसिस पे कोई भी प्रिविलेज या कोई भी वो नहीं दी जाएगी, प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी किसी को भी। ठीक है, एस्टैब्लिश इक्वलिटी बिफोर लॉ, उसने क्या कहा कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि सबके लिए इक्वलिटी रहेगी। ठीक है, और लॉ रहेगा। सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के राइट भी आप सिक्योर कर पाएंगे। नेपोलियनिक कोड एक्सपोर्टेड फ्रेंच कंट्रोल रीजन लाइक डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इटली। नेपोलियन कोड एक्सपोर्ट कर रहा था फ्रेंच कंट्रोल रीजन, रीजन मतलब होता है एरिया, जैसे कि डच रिपब्लिक जो था डच लोगों का, स्विट्जरलैंड, जर्मनी और इटली। ठीक है, तो ये सारा नेपोलियनिक कोड में आपका आएगा। आप देखो ये इसको एक अपना फ्लो चार्ट में भी बनाया गया है। एबॉलिश प्रिविलेज ऑन बर्थ, आप शॉर्ट उसमें याद रख सकते हो। रिमूव्ड गिल्ड रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन क्या होते थे, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन में आपने देखा होगा कि जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शन एक जगह से दूसरी, मतलब जैसे फ्रांस की अलग अलग मान लो 2 सिटी है या जो 2 टाउन है, तो एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी जाने में भी क्या देना पड़ता था, अगर ट्रेड करना है, अगर कोई बिजनेसमैन है, ट्रेडर है, उसको ट्रेड करना है तो वो क्या करते थे, उसको बहुत टैक्स पे करना पड़ता था और बहुत ही मतलब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, बहुत ही टफ होता था ट्रेड करना। ठीक है, तो इसने रिमूव कर दिया। रिमूव्ड मैनोरियल ड्यूज, हमने अभी देखे मैनोरियल ड्यूज। ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, सिक्योर्ड राइट टू प्रॉपर्टी, स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर, एक स्टैंडर्ड तरीका लेके आया। जैसे वेट एंड मेजर भी बहुत जगह चेंजेस होता था, तो उसको स्टैंडर्ड लेके आया। जैसे हमारे जो रुपीस है वो क्या है, एक स्टैंडर्ड है कोई भी गुड्स और सर्विस को एक्सचेंज करने के लिए। ठीक, ट्रांसपोर्टेड कम्युनिकेशन वर इम्प्रूव्ड। नेपोलियन ने जब तक भी रूल करा तब तक बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन क्या हुआ, इम्प्रूव हुआ। सिंप्लीफाइंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, तो उसने जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन था, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन क्या होता है, जहां से रूल करते, मतलब पूरा एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट आपको देखना होता है, मैनेज करना होता है कि कैसा, तो उसको भी इसने क्या करा, सिंप्लीफाई करा। तो ये पूरा शॉर्ट में द कोड ऑफ कंडक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद करना ही करना है कि कोड ऑफ कंडक्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, ये इसमें शॉर्ट में मैंने दे दिया है, तो इसमें आप लिख सकते हो। ठीक है, बाकी का हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें देखने वाले हैं कि आगे नेपोलियन का क्या हुआ। इस वीडियो में हम लोग अगर आगे कंटिन्यू करेंगे तो काफी ज्यादा फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसको मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी कि नेक्स्ट पार्ट में इसके बाद क्या हुआ। अभी आपको कोड ऑफ कंडक्ट तक याद रखना है। ये कोड ऑफ कंडक्ट जितना भी मैंने बताया, नेशनलिज्म की डेफिनेशन, कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि नेपोलियनिक कोड आपको लर्न करना है। तो बने रहिए ईडी एकेडमी के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।